करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज पर संग्राम छिड़ चुका है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने बयान में कहा कि पंजाब की वजह से भिड़ंत की नौबत आई। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर, आइए सुनते हैं। प्रशासन और किसानों के बीच हुए टकराव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर साहब, बार बार किसानों के साथ टकराव, प्रशासन का अभी लाठीचार्ज हुआ, तो कब तक सिलसिला चलेगा? किस ढंग से चीजें रुकेंगी? देखिए अशोक जी, कुल मिलाकर के उनकी कुछ मांगे हो सकती हैं, वो मांगों के कारण से अपने धरने पर बैठे हैं। सब बातें ठीक होते हुए भी आखिर समस्या का हल तो उनके हाथ में है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए। जो भी उनके ऐसा लगता है कि इन तीनों कानूनों में प्रावधान उनको नहीं सूट करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। साइंटिस्ट उसमें साथ बैठे हैं, आंदोलनकारी नेताओं को साथ बैठना चाहिए, पॉलिटिकल नेताओं को साथ बैठना चाहिए, लेकिन बातचीत किए बिना इस समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। उन्होंने जिद पकड़ रखी है उन्होंने कि पहले तीनों कानून वापस करो। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो क्या फिर लाठीचार्ज ऐसी ये घटनाएं होती रही खट्टर साहब? देखिए, इसमें पिछले दिनों में जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई, उनके साथ हमारी बैठ के बातचीत हुई और टोहाना में बातचीत होने के बाद, हिसार में बातचीत होने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे, धरने देंगे। हमने कहा धरने दे सकते हैं आप नारे बोल सकते हैं, आपने काले झंडे दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं भी सरकारी कामकाज में या किसी भी काम के अंदर बाधा डालने का काम आप नहीं करेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग बनी, एक लिखित समझौता हुआ, योगेंद्र यादव ने साइन किए और नेताओं ने साइन किए, लेकिन अब आकर के फिर वो उसी प्रकार से कि हम ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे, वो कार्यक्रम नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में ये नहीं चलता है। तो आप ही निशाने पे क्यों हैं? जहां भी आपके कार्यक्रम होते हैं वहीं जाके ये सब होता है। वो सत्ता विरोध उनका एक टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता जहां जाए उसका विरोध करेंगे, और उस विरोध करने वालों में भी इनको जो शय मिली हुई है ये राजनीतिक दलों से मिली हुई है। चाहे वो कांग्रेस है, प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष जाखड़ जी पंजाब के, उन्होंने तो सीधा सीधा इस बात को माना है कि कैप्टन साहब को एक श्रेय जाता है इस बात का कि इन्होंने जो सारा आंदोलन जो है उसका केंद्र बिंदु हरियाणा को बना दिया, अपने यहाँ से वहाँ सब भेज दिया है। ये उन्होंने प्रत्यक्ष मीडिया पर माना है। तो इसके अंदर और क्या बड़ी बात हो सकती है? अभी भी कांग्रेस के लोग, हरियाणा के भी, उनको जो गलत काम के लिए भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। अगर ये विपक्ष के लोग रचनात्मक भूमिका निभाएं, ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें, तो भी ये चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। आखिर जो चीज नहीं भी है उसको भी उकसाने के लिए काम करते रहते हैं। बातचीत के लिए क्यों नहीं तैयार ग्राउंड कराते? विपक्ष के लोग क्यों नहीं करवाते हैं? अमरिंदर सिंह का कहना है कि खट्टर साहब ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे, किसान विरोधी उनकी वो कार्रवाई कर रहे हैं, पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद भी लाठीचार्ज किया। हम 9 महीने से ठीक से हैंडल कर रहे हैं। 9 महीने में आखिर जिस प्रकार के प्रदर्शन की वो लोग कर रहे हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हम बना रहे हैं। हमने लगातार उनसे बातचीत भी की हुई है। कभी वो प्रदर्शन करते हैं तो उनसे बातचीत भी करते हैं। कहीं वो ज्यादती कर जाते हैं, उसके बाद अगर एक्शन भी पुलिस लेती है तब भी बैठ के बातचीत होती है। लेकिन एक सीमा से आगे विरोध का कोई कारण बनना नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है क्या? वो पॉलिटिकल पार्टी इस नाते से बीजेपी को, जेजेपी को इनके कार्यक्रम नहीं होने देंगे, ये कौन सा विषय है? लेकिन एसडीएम ने जो भाषा इस्तेमाल की कि सिर फोड़ देंगे अगर वो ऐसा करेंगे, अगर कानून को तोड़ेंगे या क्रॉस करेंगे इस एरिया को, क्या एक एसडीएम द्वारा सर फोड़ने की बात कहां तक जायज है? देखिए, मैंने सार्वजनिक रूप से कल भी माना है कि उनके शब्दों का चयन उचित नहीं है। आखिर वो शब्द टाले जा सकते थे, लेकिन सख्ती नहीं की जाएगी। ये तो उनको तो प्रशासन की ओर से जो यानी करने के लिए कहा जाता है वही तो वो कहेंगे, क्योंकि वो एसडीएम जिस जगह पर बोल रहा है उसका इस घटना से, लाठीचार्ज से कोई संबंध नहीं है। वो बिल्कुल इनर घेरा जहां मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके 100 मीटर के अंदर अंदर है। और जो थर्ड लास्ट घेरा होता है उसको मजबूत अफसरों को इसलिए दिया जाता है कि किसी भी प्रकार से यहाँ का घेरा न टूटे। उसने किसानों के बारे में नहीं कहा है, उसने कहा कोई भी इसका उल्लंघन करता है, यानी आखिर दूसरे लोग भी कोई उल्लंघन कर सकता है, कोई विरोधी भी कर सकता है, तो उसमें कोई किसान के बारे में कहा गया ऐसा नहीं है। कोई भी इस घेरे का, इसका उल्लंघन करता है, उससे सख्ती से निपटना है, ये उसका जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है। हाँ, शब्दों का चयन गलत किया है, इसके लिए हमने हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कहा है कि किसी अधिकारी को भेज करके इसकी इंक्वायरी कराएं। और वैसे तो मुझे जो बात में जानकारी मिली है उसने खेद प्रकट कर दिया है, क्षमा याचना कर दी है। जो व्यक्ति खेद प्रकट कर देता है वहाँ विषय को समाप्त करना चाहिए। आगे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनके
उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है किसानों के द्वारा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और विपक्षी पार्टी में कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी भाषा का लोकतंत्र में स्थान नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि वो भाषा उसकी गलत थी, नहीं ठीक थी। जो मैं ही कह रहा हूं तो फिर उस विपक्ष के कहने की बात कहां रह गई? और दुष्यंत ने भी कहा है कि माफी से काम नहीं चलेगा, आगे कार्रवाई होगी। मैं कहता हूं उसकी जानकारी जब चीफ सेक्रेटरी को कहा तो किसी अधिकारी के जिम्मे वो लगाएंगे, उसकी रिपोर्ट लाएंगे और इस रिपोर्ट में अगर गलत उसने किया हो, पहली बात तो कि उसके बोलने के बाद भी उस घटना का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वहां घटना ही नहीं घटी है, केवल वर्बली उसने जो कुछ कहा है उसके लिए उसने माफी मांग ली है। इसके बाद अगर उसका कोई दोष होगा और कल को कोई एफआईआर कराता है तो उसकी जानकारी उस लेवल पर फिर करनी होगी, फिर करेंगे। ये हर किसी को स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ एफआईआर कराएं, उसके खिलाफ कहीं और कोर्ट में जाना वहां जाएं, उसके खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन में जाना वहां जाएं। सब संस्थाएं इन्हीं बातों के लिए हैं। इन संस्थाओं पर हमारा भरोसा है। इन संस्थाओं के माध्यम से जो कुछ कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। कम से कम मुझे इस समय तक जो जानकारी मिली, क्योंकि तो मैं प्रत्यक्ष उस घटना के पास मीटिंग अपनी करके आया हूं, वहां तो कोई घटना हुई नहीं है। जो घटना हुई वो 12 किलोमीटर दूर बस्ताड़ा टोल पर हुई है, और वो भी जिस प्रकार से उसको मोड़कर यानी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति के ऊपर तो न कोई एफआईआर है, न वो वहां कोई किसी प्रकार के उस लाठीचार्ज के अंदर आगे था। ठीक ठाक प्रदर्शन में वो शामिल हुआ है, लेकिन उसके बाद अपने घर जाकर के खाना खाया, रात को उसको अटैक हुआ, उसकी डेथ हुई है। उसका तो न तो कोई उन्होंने को पोस्टमार्टम उसकी कोई रिपोर्ट आई है, किसी प्रकार का कोई उसका मेडिकल ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही कह देना कि उसको चोट लगी है या उसकी डेथ हुई है, बिना प्रमाण के तो कोई चीज होती नहीं है। अगर कोई उनके पास इस प्रकार का प्रमाण होगा कि उस लाठीचार्ज के कारण से उसकी मृत्यु हुई है तो वो सामने आएगा। खट्टर साहब, किसान संगठनों ने वार्निंग दी है, 6 अल्टीमेटम दिया 6 सितंबर तक का कि अगर तब तक मुआवजा नहीं दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आगे ये आंदोलन को बढ़ाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जगह जगह घेराव करेंगे। देखिए, इस प्रकार की होची बातें बोलने का कोई कारण नहीं है। अगर ऐसा बोल करके वातावरण को खराब करेंगे तो व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, ये उचित नहीं है। और 7 तारीख 6 भी आएगी, 7 भी आएगी। 7 तारीख को भी अगर कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आखिरी सवाल खट्टर साहब, क्या इस आंदोलन को आप जायज मानते हैं, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हो या हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, किस ढंग से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को किसानों को? मैं बताया ना कि ये जो 3 कानून की बात की जा रही है, अगर उनको कोई गलत लगता है, आंदोलन मानो कर रहे हैं और गलत लगता है तो बैठ के बातचीत करना चाहिए ना। आंदोलन कोई भी कर सकता है। आंदोलन कभी भी, आखिर ये स्वतंत्र देश है, संविधान के अंतर्गत दी गई सबको पावर्स हैं, शक्तियां हैं, और उस नाते से उसके अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी प्रदर्शन होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना, ये हमारा संविधान भी इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कुलजीत के साथ अशोक सिंघल, चंडीगढ़ आज तक।